नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक के आधार पर पाठ विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस पाठ में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें से पहला है, क्या है विशेष लेखन। विशेष लेखन की भाषा और शैली, विशेष लेखन के क्षेत्र और कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। तो इन 4 बिंदुओं पर हम इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि विशेष लेखन क्या है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो समाचार लेखन और फीचर लेखन हमने पढ़ा था, उसके अलावा मीडिया लेखन के और भी कई पहलू हैं। अखबारों में खेल, अर्थ व्यापार, सिनेमा और मनोरंजन के पृष्ठ भी होते हैं। वो आप सभी लोग जब अखबार पढ़ते हैं तो देखते हैं, जिनकी लेखन शैली एवं भाषा भी अलग अलग होती है। एक समाचार या पत्रिका तभी संपूर्ण मानी जाती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों की नियमित जानकारी दी गई हो। आप देखते हैं ना, कोई भी समाचार पत्र जो आप पढ़ते हैं तो समाचार पत्र आप अपनी इच्छा से पढ़ते हैं, यानी उसमें जो चीज़ें दी गई रहती हैं वह आपको अपनी तरफ प्रभावित करती हैं, इसलिए आप वही समाचार पत्र पढ़ते हैं और सबकी रुचि अलग अलग होती है। तो इससे समाचार पत्रों में जो है वो विविधता आती है और उनका कलेवर भी व्यापक होता है। पाठक अपनी व्यापक रुचि के कारण साहित्य से लेकर विज्ञान तक और कारोबार से लेकर के खेल तक सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ पाठक इनमें गहरी रुचि होने के कारण इन्हें विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए ये विशेष लेखन समाचार पत्रों के आवश्यक अंश होते हैं। तो इसीलिए कुछ लेख जो हैं वह विशेष लेख के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें समाचार पत्रों में स्थान दिया जाता है। तो ये पाठ है, इसमें हम और आगे शुरुआत इसकी करते हैं। 10 लाख संगीनें मेरे भीतर वह खौफ पैदा नहीं करती जो 3 छोटे अखबार कर देते हैं, ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, जो फ्रांसीसी सेना नायक हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर समाचार आप पढ़ते हैं तो उस समाचार में, और यहाँ पे 3 समाचार पत्रों का उल्लेख इन्होंने किया था कि अगर 3 समाचार पत्र हम पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि देश दुनिया की सारी खबरों से हम अवगत हो जाते हैं। पिछले अध्याय में हमने जनसंचार के बहुत सारे माध्यमों के अलावा लेखन के विभिन्न प्रकारों पर भी बात की थी। तो ये आपको मैं पिछले जो भी पाठ थे वो पढ़ा चुकी हूँ और उनका उल्लेख उसमें आ चुका है। जैसे समाचार और फीचर लेखन के फ़र्क को भी हमने समझा है, और मीडिया के लेखन के कई और पहलू हैं जिसको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर अखबारों में खेल और सिनेमा, मैंने पहले बता ही दिया है कि इन सब चीज़ों को स्थान दिया जाता है, और इसी से यह अखबार जो है वह विशेष श्रेणी में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, सबकी भाषा अलग होती है, सबकी शैली अलग होती है, तो उस तरह से जो है हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि जो ये विशेष लेखन होते हैं, इनकी न सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी अलग होती है, और एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। जब नियमित रूप से आप देखते हैं बच्चों कि समाचार पत्र में जानकारी दी जाती है, तभी पाठक को समाचार पत्र में पढ़ने में रुचि भी उत्पन्न होती है। इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उनका कलेवर व्यापक होता है। दरअसल जो पाठक हैं उनकी रुचियां तो बहुत व्यापक होती हैं, और वे साहित्य से लेकर के कारोबार तक सभी चीज़ें जो है वो समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। तो इसीलिए जो है वो एक विशेष लेखन होता है, जिसमें जो लेख, एक तो सामान्य लेख होते हैं कि सामान्य लेख जो हैं वो जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन जो विशेष लेख हैं वह उस जानकारी के बारे में और गहरी छानबीन और विश्लेषण करके पाठकों तक उसको पहुंचाते हैं।
तो आइए देखते हैं क्या है विशेष लेखन। इसके बारे में जो पुस्तक में दिया गया है वो भी हम पढ़ लेते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। तो मैंने आपको बताया कि जो सामान्य लेख है वह तो लेख की श्रेणी में आता ही है, लेकिन उससे हट करके अगर कुछ किसी विशेषता, किसी विविधता को दर्शाता हुआ लेख है तो वह लेख विशेष लेखन की श्रेणी में आता है। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम डेस्क के बारे में जान जाएं। डेस्क क्या होता है, डेस्क किसे कहते हैं। वैसे तो हम सभी डेस्क के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन डेस्क का अर्थ होता है संपादन कक्ष। और संपादन कक्ष मतलब जहाँ पर बीट के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के जो संवाददाता हैं अपनी खबरों को जब ले करके आते हैं, संकलित करके, इकट्ठा करके, तो उसको एक कमरे में जहाँ संपादक और संपादक मंडल होता है वहाँ पर उसको क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो वो एक डेस्क से तात्पर्य हो गया संपादन कक्ष से, और वहाँ से ही फिर सारी खबरें जो हैं वो अलग अलग विस्तार पाती हैं, वहीं से वह छपने योग्य भी बनाई जाती हैं। तो उसे ही हम डेस्क कहते हैं। अगर इसकी पूरी परिभाषा 2 लाइनों में मैं बताना चाहूँ तो वो इस प्रकार होगा, जो पहले भी आपने लिखी हुई हैं, कि समाचार माध्यमों में डेस्क का आशय संपादन से होता है। समाचार माध्यमों में मोटे तौर पर संपादकीय कक्ष, डेस्क और रिपोर्टिंग में बटा होता है। डेस्क पर समाचारों को संपादित किया जाता है और उसे छपने योग्य बनाया जाता है। तो बच्चों इसको मैं एक आपको उदाहरण से बता सकती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा है और उस कक्षा में आप देखते हैं कि सभी की डेस्क होती है, तो ऐसे ही संपादन कक्ष की भी स्थिति होती है। संपादन कक्ष में क्या होता है, अलग अलग सबकी टेबल होती है और सब अपने विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, जैसे कोई खेल जगत से संबंधित, कोई अपराध जगत, कोई शिक्षा जगत, कोई सिनेमा जगत, इससे कोई राजनीति के फील्ड से, जिस भी फील्ड से अपनी रुचि के अनुसार खबरें एकत्र करके संवाददाता लाते हैं, तो वो अपनी अपनी डेस्क पर बैठते हैं और वहाँ से खबरों का जो संकलन है वो संपादक करता है और उसके अनुसार जो है वो फिर आगे वहीं पर ये निश्चय करता है संपादक और संपादक का मंडल कि कौन सी खबर छपने योग्य है और कौन सी खबर छपने योग्य नहीं है। तो डेस्क का तात्पर्य हो गया संपादन कक्ष, यानी जहाँ से खबरें जो हैं वो संपादित करने योग्य बनाई जाती हैं। कौन सी खबर छपेगी, कौन सी नहीं छपेगी, इसका भी आकलन वहीं पे किया जाता है, उसे कहते हैं डेस्क। तो मैंने बता दिया डेस्क जो है वो अलग अलग बीट से, अर्थात जिन जिन क्षेत्रों में जिसकी रुचि रहती है वो अपने उस क्षेत्र से संबंधित खबरें लाते हैं। आगे इसमें जो है ये भी है कि जैसे बता दिया था मैंने कि खेल की खबरें और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। तो इसी तरह से सबके लिए अलग अलग डेस्क होता है, सबकी अलग अलग अपनी टेबल होती है। जैसे राजनीति से हो गया, खेल से हो गया और चिकित्सा से हो गया, सबसे संबंधित जो है वो डेस्क वहाँ पर होती है और वहाँ पर संपादक और उपसंपादक जो हैं वो उन खबरों को संकलित करके उन्हें छपने योग्य बनाते हैं और उस संबंधित विषय या क्षेत्र में उनको विशेषज्ञता होती है। खबरें एकत्र करके ले आना तो ठीक है, एक सामान्य बात है, लेकिन उन खबरों में क्या क्या विशेष है इसकी पहचान करने वाले लोगों में भी विशेषज्ञता होती है। जैसे मान लीजिए आपने स्नातक तक की पढ़ाई की तो आपने विषय को जाना
लेकिन जैसे ही आपने परास्नातक किया, जैसे आपने एमए किया, तो आप क्या हो गए, उस विषय में मास्टर हो गए, कहता ना कि मास्टर हो गए। तो इस तरह से जो व्यक्ति उस विषय का मास्टर हो जाता है, उसमें विशेष योग्यता हासिल कर लेता है, उसको यह पहचान करने का अधिकार होता है और फिर वह उस क्षेत्र की सारी खबरों को वहाँ पे अपने एकत्र करके छपने योग्य उसको बनाता है। तो इस तरह से संपादक और उपसंपादक होते हैं वहाँ पर इस पूरी टीम में, और वही यह निर्णय करते हैं। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी भी और विषय से जुड़ी हुई। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो खबर है, चिकित्सा से जो जुड़ी हुई खबर है, वह इस समय सबसे प्रमुख है। आप देखेंगे कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जो है संक्रमित है एक तरह से, तो हर जगह उसके बारे में नई नई अपडेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो अब ये इस समय का विशेष विषय है। तो इस तरह से कोई और भी विषय हो सकता है, यानी इसके अलावा कैसे इस वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ, तो ये सब भी जो है वो खोज का विषय रहा। अब जिसका रुझान इसमें होगा, जिसका इंटरेस्ट, जिसकी रुचि होगी, वह इनसे संबंधित खबरों की और तह तक जाएगा। एक तो हो गया कि सामान्य सूचना देना, और एक हो गया कि उसके बारे में, उस सूचना के बारे में गहन छानबीन करना, उसका विश्लेषण करना और फिर सामने उसको ले आना। तो संवाद, अब आगे जो है वो शब्द आ रहा है, बीट किसे कहते हैं। बच्चों, बीट हमने पहले पढ़ लिया है और डेस्क के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर से वो रिमाइंड कराती मैं चलती हूँ, और यही आपका जो है एक तरह से साथ के साथ इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे डेस्क किसे कहते हैं, अब आ गई बारी बीट की। तो बीट किसे कहते हैं, मैंने बताया आपको कि आम तौर पर जो संवाददाता होते हैं, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आम तौर पर उनकी दिलचस्पी मतलब उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा इसी तरह से हो गई कि रुचि के अनुसार कार्यक्षेत्र का विभाजन करना ही बीट कहलाता है। इसको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, छात्र के हिसाब से। मान लीजिए कि आप में से किसी छात्र की रुचि वो जो है विज्ञान के क्षेत्र में है, तो वो साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहता है। किसी की कॉमर्स में है, दूसरे फील्ड में वो जाना चाहता है, बैंकिंग में, तो वो अपनी बीट के अनुसार अपनी स्ट्रीम चुनता है। किसी की आर्ट्स में और प्रशासनिक सेवाओं में या अन्य सेवाओं में जाना है, तो वो अपनी स्ट्रीम जो है उसी के अनुसार चुनता है। ऐसे ही बच्चों, शिक्षक भी होते हैं। मान लीजिए मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो हमारी रुचि कहाँ थी, हमारी बीट क्या है, वो हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा में हमने योग्यता हासिल की और फिर मैं उसी के अनुसार आपको जो है वो पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरी बीट हो गई। इसी तरह से विभिन्न लोगों की, साइंस पढ़ाने वाले हमारे जो अध्यापक आचार्य जी होंगे, उनकी साइंस में अत्यधिक रुचि थी, इसलिए उनकी बीट जो है वो साइंस हो गई। तो इस तरह से जो है रुचि के अनुसार जो है वो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है और या रुचि के अनुसार कार्यक्षेत्र का विभाजन किया जाता है, तो उसको ही बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। जैसे मैंने अभी बताया शिक्षक के बारे में भी, क्या मान लीजिए मेरी रिपोर्टिंग जो है वो किस भाषा में करनी है, हिंदी भाषा में, तो मेरी बीट क्या हुई, मेरी बीट हो गई हिंदी भाषा, और मैं आपको हिंदी से संबंधित जो भी सामग्री है उसको उपलब्ध करा रही हूँ। उसकी रिपोर्टिंग मैं जहाँ करनी है वहाँ कर रही हूँ और उसकी सामग्री जो है वो आप तक प्रेषित कर रही हूँ। तो ये हमारी रुचि थी। अब मेरी रुचि के अनुसार मुझे मेरे कार्यक्षेत्र का विभाजन भी हुआ है। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी हैं।
अब मान लीजिए इसमें मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और मेरे द्वारा पढ़ाना कुछ और है और बता मैं कुछ और रही हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी ही होगी। इसी तरह से जिन जिन फील्डों में काम करने वाले, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, अपराध हो, खेल हो, फिल्म हो, कृषि हो, कानून हो, विज्ञान हो, जो भी उस क्षेत्र से संबंधित खबरों को लाएगा, उसके प्रति वह खबर सही है या गलत है, जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होगी। इसी तरह अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो आपको खेल बीट मिल सकती है, और अगर आपकी आर्थिक या कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी है और जानकारी है तो आपके हिस्से में आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। तो ये सामान्य सी बात है, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि होगी आपको उसी क्षेत्र में, उसी फील्ड में काम करने के लिए दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है बच्चों, जिस क्षेत्र में अपनी रुचि हो, अगर वो क्षेत्र आपको उपलब्ध हो जाए तो आप उसमें बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको प्रकृति या पर्यावरण से प्रेम है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है। लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है। अभी तक बच्चों मैंने ये बताया था कि बीट के अनुसार तो कार्यक्षेत्र का विभाजन होता है, यानी आपकी जो रुचि है उसके अनुसार आपको वह क्षेत्र, वह फील्ड आपको दे दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है, और आप उससे संबंधित खबरें संकलित करके लाते हैं। लेकिन अब विशेष लेखन क्या है? क्या विशेष लेखन बीट रिपोर्टिंग है या बीट रिपोर्टिंग ही विशेष लेखन है? तो नहीं, यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें क्या होता है अब बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग। तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या होता है? विशेषीकृत रिपोर्टिंग जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। तो बच्चों इस तरह आपने देखा कि बीट जो है वो खबरों का एक तरह से संकलन है, एकत्रीकरण है, लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है उसमें व्यक्ति को जब तक दक्षता हासिल उस क्षेत्र की नहीं होगी तब तक वह विशेष रिपोर्टिंग नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक आपको ये बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी कि विशेष रिपोर्टिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसके कौन कौन से स्वरूप हैं, उसका क्या प्रकार है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो एक तो आप जो है लिखेंगे और याद भी करेंगे। 2 प्रश्न इसमें मैंने दिए हैं आपको कि डेस्क किसे कहते हैं और बीट किसे कहते हैं। तो और दूसरा एक क्वेश्चन कि बीट का क्षेत्र कौन कौन सा हो सकता है। तो ये आपके यहाँ पर इसको उत्तर पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। आप इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसे ही याद करेंगे। धन्यवाद।